नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज बिहार के बेगूसराय में हम आए हुए हैं और आज जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं और जो दास्तां सुनाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे अजूबा ही कहेंगे और प्रकृति का चमत्कार कहें या वरदान कहें, वो जो भी कुछ कह लें आप, लेकिन ये सच्चाई और हकीकत आपके सामने हम दिखाएंगे तो आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ, हम आपको आज प्राकृतिक चिकित्सा से जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, वो हम दिखाने जा रहे हैं। हम एक ऐसे मरीज से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो विगत कुछ दिनों में उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग देखते ही रह गए। जी हाँ, आइए हम आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। ये महिला पिछले 17 साल से अपने बिस्तर से न उठ पाती थी, न चल पाती थी, न ही कोई काम कर पाती थी और यहाँ तक कि ये बोल भी नहीं पाती थी। ये आपको लग रहा होगा कि ये मैं कह रहा हूँ, इनके साथ ही इनके पति बैठे हुए हैं। इनसे ही सुनेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या घटा और अभी इनकी क्या स्थिति है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चंद सवाल जिनसे आप जाने कि इनके जीवन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये खुश हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं। हम अपना बारे में क्यों बताएं? आपका नाम और कहाँ से आप आए हैं? हमारा नाम विष्णुदेव यादव हुआ जी। वीरपुर घर हुआ जी। ग्राम पोस्ट थाना वीरपुर जिला बेगूसराय। जी जी जी। हम जो माता जी साथ में बैठी हैं, ये कितने सालों से बीमार हैं? ये तो 17-18, ये तो लगभग कहियो 17-18 से बेसी होते कम नहीं। अच्छा, बुझलिए, ओकरा ऐसे दर्द शुरू भेल रहे। हाँ हाँ हाँ। तो हम सगरे अंत में पटना में बहुत बार देखलिए नसों वाला डॉक्टर सब। हाँ हाँ। तो वो कल खाली दिल्ली जाइए, तो दिल्ली गए तो दिल्लियों में नहीं कुछ बोतल खाली। अच्छा, इनका कहना है दिल्ली में इन्होंने दिल्ली एम्स में दिखाया और दिल्ली एम्स में पूरे डॉक्टरों की टीम ने जांच किया, उस पर पूरी चर्चा हुई, लेकिन इनका कहना है कि वहां भी कुछ नहीं हो पाया। नहीं, दवाई है कल खाली, जब तक रोग नहीं मिलेगा दवाई हम नहीं देंगे। हाँ, रोग का इनका कहना है, क्योंकि ये बेगूसराय जो क्षेत्र है ये मगही भाषा में, अब वो मिथिला का क्षेत्र है, मिथिलांचल ये भाषा में बोलते हैं, तो उसमें मैं कभी बीच बीच में आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। इनका कहने का अर्थ है कि उनको रोग ही नहीं पता चला, जिसके कारण इलाज नहीं कर पाए। हाँ, सही कह रहे हैं? हाँ, एकदम 2 महीना तक वहाँ रहे। तो हम 40 हजार रुपया 2 महीना में खाए हैं हम। इनको तो भर्ती कर लिया, तो वो तो हॉस्पिटल कल खाली वहाँ डॉक्टर बोले जो 5 बरस भी रहिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इनको हम रख लेंगे, लेकिन जब तक रोग नहीं मिलेगा इलाज नहीं होगा। तो इनका कहना है कि इलाज ढूंढ ही नहीं पाए कि इनको बीमारी किस चीज की है। हाँ। दूसरा बात है कि आप बताएं कि ये बोल पाती थी या बोल भी नहीं पाती थी? नहीं, बहुत बढ़िया बोले रहे, बुझलिए, बहुत बढ़िया खेत में काम करती थी। अच्छा। हमारे जो, लेकिन बीमारी के बाद बोल पाती थी? नहीं, बीमारी के बाद बीमारी 4-5 साल तक कुछ बोले रहे। अच्छा। धीरे धीरे तो अब बंदेल भे गई। अच्छा। यहाँ जो हमारे बचबा आनलक, बुझलिए, हमें नहीं रहूँ जी, हमारे बचबा आनलक तो ओकरा उठाए कर, हाँ, चलना फिरना बोलना नहीं, इशारा से खाली बात करता। अच्छा, इनका कहना है कि इशारा से ये बात करती थी माँ जी, और अब तो ये चल कर के आती हैं और बोलती भी हैं। कहीं ना कहीं ये चमत्कार है। इस चमत्कार को जिन्होंने किया है हम उनसे भी आपको अब मिलवाएंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश में जिस तरह से आधुनिक जीवन में लोग बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में जाके
जैसा कि हमारे सामने इन्होंने कहा भी कि एम्स दिल्ली में भी इलाज का नहीं पता चल पाया, IGIMS पटना में भी कहाँ है? नहीं हो पाया। फाइनली ये बिहार के बेगूसराय के तमाम डॉक्टरों से इन्होंने इलाज करवाया। और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एम्स जाने का मतलब ही है कि जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से, डॉक्टरों से हार मान जाता है, तब वो आखिरी उम्मीद बचती है भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स दिल्ली जाते हैं ताकि वहां से लोग ठीक हो सकें। लेकिन बहरहाल इनके जीवन में वहां से भी बुझी हुई किरण लेकर के लौटे और पिछले 7 दिन पहले वो अपने बेगूसराय जिले के ही एक छोटा सा अभी शुरुआत हुआ है नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का, जहां प्राकृतिक चिकित्सा होता है। यहाँ पे डॉक्टर रामगोपाल जी के द्वारा 7 दिन में ऐसा क्या चमत्कार इन्होंने किया कि ये अब बोल पाती हैं और चल भी पाती हैं, वो हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रामगोपाल जी से कि आखिर ऐसी क्या जादू की छड़ी उन्होंने चलाई, ऐसा क्या जादू किया उन्होंने, क्या चमत्कार किया कि ये इनके जीवन में नई खुशियां फिर से लौट आई है। आइए मिलवाते हैं डॉक्टर रामगोपाल जी से। तो हमारे बीच अब डॉक्टर रामगोपाल जी हैं। रामगोपाल जी, आपके बारे में हमेशा चर्चाएं सुनते रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं, कहाँ से आपने प्राकृतिक चिकित्सा सीखा और कितने वर्षों से आप लोगों को ये सेवा दे रहे हैं? जी, हम यहाँ पर जो चिकित्सा पत्ति करते हैं और जो भी आपने बोला कि कौन सा छड़ी जादुई छड़ी है, तो ये जादुई छड़ी हमें हमारे गुरुदेव हेमंत दशरथ खेडेकर, गुरुकुल योग आश्रम नेचुरोपैथी ज्ञान विलेज पुणे महाराष्ट्र, हम वहाँ से 5 साल प्रशिक्षण लिए हैं और गुरु जी से प्रशिक्षण लेकर के तकरीबन 11 साल से बिहार में हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। और वहाँ पर जो प्रशिक्षण लिए वो हमारे ऋषि मुनियों की देन, जो बहुत ही पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद का एक छोटा सा भाग है मर्म चिकित्सा, जिसमें किसी भी तरह की कोई दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे शरीर में 107 जंक्शन बिंदु, मर्म बिंदु होता है, उस बिंदु को सिर्फ स्टिमुलेट करना रहता है, एक्टिव करना रहता है और एक बिंदु को दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर जोड़ करके हमारे प्राण पथ मार्ग को एक्टिव करना रहता है। और हमारे शरीर में जो भी वेदना हो या जो भी समस्या है उसमें चमत्कार दिखता है। अभी आपको दिखा रहे हैं ये छड़ी जिसके बारे में आपने बोला था, यही छड़ी हमें हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से मिला और इसी छड़ी के माध्यम से हम जो भी करिश्मा आप बोल सके, चमत्कार बोल सके या लोगों की वेदना व्याधि में आराम बोल सके, उसे हम देते हैं। भैया, हम तो कहेंगे भारत के लोग और हमारे जो बिहार भाई लोग हैं बिहार के, वो भी देख लें कि ये जादू की छड़ी है जो हमारे विदेशी लोग और अमेरिका के और यूरोप के देशी के लोग कहते थे कि भारत में झाड़ फूक होता है। तो भैया ये गलतफहमी में मत रहिएगा, ये झाड़ फूक नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्राकृतिक चिकित्सा में, मर्म चिकित्सा में इसके पॉइंट को दबा करके किया जाता है जी। तो ये कोई झाड़ फूक नहीं है। डॉक्टर रामगोपाल जी ने कहा कि इस जादू की छड़ी से ही ये लोगों की जीवन में खुशियां लाते हैं। जी बेशक। आप 7 दिन पहले जो इनकी चिकित्सा शुरू किए, आखिर इनको बीमारी क्या, किस चीज की थी? सबसे पहले जैसे अभी आपने इनके पतिदेव से सुने कि ये एम्स गए थे और वहाँ पे 100 डॉक्टरों की टीम, इनके पास काफ़ी रिपोर्ट है जो बैठ करके इस पे डिस्कशन हुआ और पता नहीं लगा पाया कि आखिर कौन से ऐसी डिजीज है कि जिसके वजह से इनका पूरा शरीर स्थूलकाय होते जा रहा है, शरीर का मूवमेंट बंद होते जा रहा है। आप इसे बोले तो गठिया भी बोला जा सकता है, बोले तो ब्लड की सर्कुलेशन में बाधाएं भी बोला जा सकता है, ब्रेन में ब्लॉकेज भी बोला जा सकता है। ये एलोपैथ के माध्यम से हम बता रहे हैं। लेकिन हम आए तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका नाड़ी परीक्षण किए और नाड़ी परीक्षण के बाद जो कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया थे कि ऋषि मुनियों की परंपरा थी, तो नाड़ी परीक्षण से हमने पता किया कि इनके शरीर में वात की प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रबल मात्रा में बढ़ा हुआ है और वात के साथ साथ कफ,
का भी सहयोग है। तो हम उसी वात और कफ को हमने कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो हमारी पद्धति है मर्म चिकित्सा का हमने सहारा लिया और मर्म चिकित्सा के माध्यम से विगत 7 या 8 दिन आज ट्रीटमेंट का हुआ, लेकिन इनको चमत्कार तीसरा दिन ही मिल गया था। तीसरा दिन ही पेशेंट की जो व्याधि थी, वेदना थी, चेहरे पे जो सूजन थी, या जो ये हम बोल सकते हैं कि जो थक जाना, अंदर से हार जाना कि अब हम ठीक नहीं होंगे, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ और अंदर से इनमें वो उत्साह आने लगा। और हमें हमारे गुरुदेव से ये मिला था पढ़ने को या सीखने को कि अगर पेशेंट को ऐसा लगे कि हम ठीक हो रहे हैं तो समझो कि तुम उसी दिन जीत गए। और हमें तीसरा दिन ही लगा और हम तीसरा दिन ही बता दिए कि अब ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएगी। और जो 17 साल से इनके शरीर स्थूल काय अवस्था में थी वो हम आज तकरीबन, आप जैसे बोले, आप ये भी दिखा सकते हैं कि ये बिल्कुल अब चल सकती है। और विगत हम रखते हैं कि कुछ सप्ताहें और लगेगी जिसमें हम ये पूर्णतः 100% ठीक हो जाएगी और इन्हें अब किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं होगी। और कुछ सप्ताहों के बाद ये हमारे क्लिनिक पे खुद स्वयं चल करके आ सकते हैं, इन्हें अपने हस्बैंड की आवश्यकता नहीं होगी। आपने एक और जिक्र किया वात का, जी। आपने नाड़ी परीक्षण के जिक्र किया जी ये आयुर्वेद की चीजें हैं। जी पहले के कुछ समय को पिछले देखें सालों में तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद को पूरे विश्व के तरफ से दबाया गया, उसे उभारने का कोशिश नहीं किया गया सरकार के द्वारा भी और जो भी समाज में लोग हैं उनके द्वारा भी। जी तो अब इसको आप इस तरह से लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बन करके MBBS करके लोग करोड़ों रुपए कमाने में लगे हुए हैं और आप नाड़ी परीक्षण करके वैद्य बने हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस आधुनिक जीवन में आप उस पूरा अत्याधुनिक जीवन में ना जी करके आप इस तरह से गुरुकुल परंपरा, ऋषि मुनि परंपरा की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको, इस नजरिए को किस तरह से आप देखते हैं? जैसे देखिए कि अभी सबसे पहले कि हम देख सकते हैं कि मेरा उम्र बहुत कम है और मैं वही अभी जिक्र कर रहा था जी, आज से तकरीबन बोला जाए तो 12-13 साल पहले गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई, जिस समय हमारी उम्र और बहुत ही कम था। लेकिन हमारी जो परंपरा रही उस समय बचपन से ही गुरुकुल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। और ये जो भी आपने बताया कि वात, पित्त और कफ, ठीक, तो ये जो त्रिदोष है। और आज की डेट में आपको एक छोटा सा बात हम बताना चाहेंगे कि आज किसी भी तरह के आप डिजीज को लेकर के जाएं, मरीज को, रुग्ण को लेकर के जाएं किसी भी डॉक्टर के पास, तो जितना डॉक्टर का फीस होता है, जितना डॉक्टर अपना चार्ज लेते हैं देखने का, उससे कई गुना अधिक लोगों की जांच पे खर्च होता है। और वो जांच के बाद भी अंत में रिपोर्ट यही आता है कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है नहीं पता। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों मिनट नहीं सेकंड बोल सकते हैं, कि मिनटों में बोल सकते हैं कि वो हमारे नाड़ी को पकड़ते थे, हाथों को पकड़ते थे और बता देते थे कि इनकी ये वात की प्रकृति है और वात की वजह से इनके शरीर में ये लक्षणें आती है या लक्षणें है। यहाँ तक कि इन फ्यूचर भविष्य में क्या हो सकता है ये भी हमारे ऋषि मुनियों के बारे में ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जाता था। तो हम लोग बताते हैं, या आयुर्वेद में जो हम लोग पढ़ने को मिला या जिसका अध्ययन 11 साल से हम कर रहे हैं, कि अगर किसी व्यक्ति का वात, पित्त और कफ संतुलित रहे तो शरीर में किसी भी तरह की व्याधि हो, किसी भी तरह की वेदना हो, किसी भी तरह का रुग्ण हो, वो बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है। उसमें किसी भी तरह की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाड़ी के अनुसार लाइफ स्टाइल, यानी कैसे जिंदगी जीना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, सोने उठने की तरीका, ठीक, किस मौसम में क्या खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, बस यही उसकी मेडिसिन है, मेन मेडिसिन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल सर। अब हम वो चमत्कार आपको दिखाएंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और चलिए उस चमत्कार को दिखाने से पहले हम ले लेते आखिरी सवाल लोगों को वो दिखाते होने से पहले, अब कैसा महसूस आप कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब आपको कैसा लग रहा है अब ये आपसे बात कर पा रही हैं, आप इनसे अच्छे से इनको देख रहे हैं चलते हुए, जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा, बहुत सुधार है, बुझलिए। सुधार में तब न
जते डॉक्टर साहब छियनि ओते भाड़ा दए कऽ आबै छियै सर। 12 किलोमीटर दूर से 13 किलोमीटर दूर से ये हर दिन गाड़ी, पिछले 7 दिन से गाड़ी रिजर्व करके यहाँ आ रही हैं। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? माता जी के चेहरे की मुस्कान से आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 17 साल से न हंस रहा था, न बोल पा रहा था, न चल पा रहा था, आप सोच सकते हैं कि 17 साल कितना बड़ा जीवन होता है। पूरी जवानी गुजर जा गई है और अब जब इनको फिर से उस प्राकृतिक चिकित्सा से इनके जीवन में मुस्कान इनके चेहरे पे, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चमत्कार जो इनके जीवन में हुआ है। ये खुद से चलेंगी भी और आपसे बात भी करेंगे। आप कुछ बोलें, आप कुछ बोल करके हमें बताएं, थोड़ा सा बोलें आप। तो आप देख रहे होंगे कि ये बोलने का कोशिश कर रही हैं और धीरे से आवाज धीरे धीरे आ रहा। तो जो आप धीरे धीरे भी आवाज सुन रहे हैं, वो धीरे धीरे भी आवाज इनके जुबान से नहीं निकलता था। अब मैं दिखाता हूं कि ये अब खुद से चल पा रही हैं, वो भी आप देखेंगे। तो आप देखिए कि ये कुर्सी पर से खुद से उठी हैं, कोई इनको सहारा नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि ये खुद से बिना किसी के सहारे के उठ के आइए, अब हमारे तरफ आइए। सीधा करके चलिए, चलिए। अब आप देखिए कि ये खुद से चल पा रही हैं, कोई इन्हें नहीं छू रहा है, कोई इन्हें सहारा नहीं दे रहा है और ये खुद से चल रही हैं बिना सहारे के। 7 दिन में, विगत 7 दिन में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पिछले 17 साल से अपने बिस्तर से नहीं उठा, वो व्यक्ति कैसे प्राकृतिक चिकित्सा से जीवन में चमत्कार हो सकता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, सिर्फ और सिर्फ इनके मर्मों को दबा करके डॉक्टर रामगोपाल जी के द्वारा ये चमत्कार कहें आप, ईश्वर का आशीर्वाद कहें, जो भी कुछ कह लें, लेकिन हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे जो इनके जीवन में हुआ है। खुद से ये चल के आप देख रहे हैं कि ये आ रही हैं धीरे धीरे।